जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल कुछ इतिहास चोरों के द्वारा यादवों के इतिहास को चुराने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा झूठ अगर बोला जा रहा है तो वो नंद बाबा और वासुदेव जी के रिश्ते को लेकर बोला जा रहा है। पहले इन लोगों ने ये बोला कि वासुदेव जी तो यादव हैं लेकिन नंद बाबा जी आहिर हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में यह सिद्ध कर दिया कि आहिर और यादव दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद ये लोग एक नया शिगुफा लेकर आ गए जिसमें ये लोग कहने लगे कि नंद बाबा जी गोप थे, यानी गाय चराने वालों के राजा थे। तो आज की इस वीडियो में एक डिटेल वीडियो में लेकर आया हूँ इन दोनों के रिश्ते को लेकर। तो आइए जानते हैं इन दोनों का रिश्ते के बारे में वेदों पुराणों में क्या कहा गया है। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोप शब्द के बारे में वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। हरिवंश पुराण के 11वें अध्याय में गोप शब्द को लेकर एक श्लोक मिलता है जो इस प्रकार है। गोपयानम य कुरुते जगत सर्वलौककम स कथम गाम गतो देशे विष्णु गोपत्वम आगत। अर्थात जो प्रभु विष्णु पृथ्वी के समस्त जीवों की रक्षा करने में समर्थ हैं, वही गोप आभीर के घर में गोप बनकर आते हैं। ऋग्वेद की दशम मंडल के 62वें सूक्त की 10वीं ऋचा में राजा यदु और उनके भाई तुवरसु को गोप ही कहा गया है, क्योंकि ये लोग गाय पालते थे और गायों से हमेशा घिरे रहते थे। तो दोस्तों, इन सारे श्लोकों और ऋग्वेद के अनुसार गोप शब्द का इस्तेमाल महाराजा यदु के लिए किया गया है, जिन्होंने यदुवंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ भगवान विष्णु को यह भी कहा गया है कि पृथ्वी पर वो गोप बनकर ही आए थे, और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर कौन आया था, स्वयं भगवान कृष्ण ही आए थे। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुराणों में नंद बाबा के विषय में क्या कहा गया है। हरिवंश पुराण के अनुसार नंद बाबा, नंद गोप या नंद बाबा पावन ग्वाल के रूप में विख्यात गोपालक जाति के मुखिया थे। वह भगवान कृष्ण के पालक पिता थे। प्राचीन यादव साम्राज्य के शक्तिशाली मंडलों में से एक गोकुल मंडल के मंडलाधीश या प्रमुख थे। रिश्ते में नंद बाबा वसुदेव के चचेरे भाई थे। भागवत पुराण में नंद बाबा के लिए क्या कहा गया है? नंद बाबा को राजा नंद के रूप में व्यक्त किया गया है। नंद वसुदेव के संबंधी व चचेरे भाई बताए गए हैं। तो अभी तक हमने जितने भी वेदों और पुराणों का अध्ययन किया, उससे ये बात साफ साफ सिद्ध हो जाती है कि गोप स्वयं भगवान कृष्ण थे। साथ ही साथ नंद बाबा और वासुदेव दोनों चचेरे भाई थे। इस तरह की बातें अभी तक हमारे सामने आई हैं। इसको और पुख्ता करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वयं महाराजा यदु की वंशावली देखें, जिससे ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों ही भाई थे, जिसके बाद कोई भी इन दोनों के रिश्ते के ऊपर सवाल नहीं उठा सकेगा। तो चलिए देखते हैं महाराजा यदु की वंशावली। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, महाराज यदु की वंशावली आप सबके सामने है। ययाति की पत्नी देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु जिन्होंने यदुवंश की स्थापना की। दूसरे नंबर पर पुत्र थे तुर्वसु। हम बात करेंगे यदु की, क्योंकि हम यदुवंश की बात कर रहे हैं। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजीत, कोष्ठा, नल और रिपु। हम यहाँ बात करेंगे कोष्ठा की, क्योंकि कोष्ठा वंश में ही भगवान कृष्ण, देवकी, वासुदेव, नंद इन सब ने जन्म लिया। कोष्ठा में कई राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन हम बात करेंगे सातवत नाम के राजा की, जिनके 7 पुत्र थे। पहला भजमान, भाजी, दिव्य, वृष्णि, अंधक, देववृक्ष और महाभोज। इन 7 पुत्रों में से वृष्णि और अंधक ये दोनों पुत्र काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे।
वृष्णि वंश में ही भगवान कृष्ण, वासुदेव और नंद जी का जन्म हुआ, जबकि अंधक वंश में देवकी और कंस का जन्म हुआ। तो हम यहाँ बात करेंगे वृष्णि की, क्योंकि हमको वासुदेव और नंद बाबा जी के रिश्ते को समझना है। तो आइए हम वृष्णि को देख लेते हैं। वृष्णि की 2 पत्नियां थी, माद्री और गांधारी। माद्री से देवमंगल नाम के पुत्र का जन्म हुआ था, जिनकी 2 रानियां थी, मदिशा और वैश्यपर्णा। मदिशा से सूरसेन का जन्म हुआ, जबकि वैश्यपर्णा से पारजन्य का जन्म हुआ। सूरसेन से वासुदेव का जन्म हुआ और पारजन्य से नंद बाबा का। तो इस प्रकार से ये दोनों रिश्ते में भाई हुए। इस वंशावली से ये बात साफ साफ सिद्ध हो गई है कि वासुदेव जी और नंद बाबा जी दोनों ही आपस में भाई थे। तो आज के बाद अगर इन दोनों के रिश्ते के बारे में कोई भी कुछ भी कहे तो उसके मुंह पर ये वीडियो फेंक के मार दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ अगर फैलाया जाता है तो इन्हीं दोनों के रिश्ते को लेकर फैलाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।